नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू पर चर्चा करने वाले हैं। हमें वायरलिटी से कोई मतलब नहीं है। सिया गोयल, केतन अग्रवाल, सोनम रघुवंशी का केस अगर आपको देखना हो आप टीवी खोलकर देख सकते हैं। यहाँ अगर आप आए हैं तो हम एक बहुत ही संगीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि ये जो हिंदू धर्म है इसमें उस तरीके का डिसिप्लिन क्यों नहीं है जिस तरीके का हमें गुरुद्वारों में, दरगाह में या फिर क्रिश्चियन कंट्रीज और चर्चेस में दिखता है, वैटिकन में एक तरीके से दिखता है। मैं ये नहीं कहती कि सारी जो कमियां है वो हिंदू धर्म में है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, हमें अपने धर्म पे गर्व है। लेकिन जिस राम मंदिर के लिए हम लोगों ने इतने सालों की तपस्या की, इतने सालों के लोगों ने एक तरीके से अपने अपने जमीनें बेचकर करोड़ करोड़ रुपए दान किए और उसके बाद मामला आता है कि चंदा चोरी हो रही है, कोई 20 लाख का घर बना रहा है, कोई फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, किसी के रंग ही बदल रहे हैं, दिन पर दिन वो अमीर होते जा रहे हैं। तो लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ का ये खेल है, इसको तो तूल नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं दे रहा है। अखबार में कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है इस चैनल पर कि हम अपने विशेषज्ञों से बात करें और ये समझें कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जो डायरेक्टली बीजेपी की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका इस वीआईपी कल्चर पे, चाहे आंध्रा के किसी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला हो, चाहे तिरुपति या कहीं और से भी खबरें आई हो साई मंदिर से कि जहां पर चंदा चुराते हुए या रिकॉर्ड्स में घपला करते हुए लोगों को पाया गया हो, तो उस तरीके का जो इनडिसिप्लिन है वो हमें गुरुद्वारों में तो नहीं पता चलता। बाकी भी धर्म स्थलों में इस तरीके के मामले जो है वो कम ही आते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे हिमांशु सर के साथ। हिमांशु सर, मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि जो आरएसएस है वो इस मामले पर कुछ बात क्यों नहीं कह रहा है, कोई कड़ा रुख क्यों नहीं ले रहा है? और अगर इन्फ्लुएंस है आरएसएस का बीजेपी पे, आपका इतना एक्सपीरियंस है पॉलिटिकली कवर करने का बीजेपी को और आरएसएस को और बाकी अलाइड दलों को, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार या योगी सरकार कोई पुख्ता एक्शन लेने वाली है जो राम मंदिर में चोरी हुई है, जो घोटाला हुआ है? देखिए, ये चोरी घोटाला जो ये है ना राम मंदिर में, इट्स नॉट न्यू। ये हर मंदिर में, जितने बड़े बड़े मंदिर में है, ये होता रहा है। चोरी इन द सेंस, देखिए, चोरी जैसे कि बड़े बड़े, जैसे काशी हो कि मथुरा फथुरा, ये जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें भी होता रहा है। ओनली थिंग इज दैट वहाँ पर जो ट्रस्ट है और ट्रस्टी है और जितने भी इन्वॉल्व है वो सब अंडरग्राउंड है, मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं आता। राम मंदिर में क्यों हुआ? क्योंकि ये बड़ा हाइप में था। राम मंदिर में चढ़ाव बहुत ज़्यादा हुआ और लोगों का मतलब कि जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सबका नज़र वो चढ़ाव का ऊपर आ गया। और चढ़ाव भी कैसे, कोई गोल्ड दे रहा है, कोई 2 क्विंटल का सिल्वर चढ़ा रहा है, ये एक अट्रैक्शन था। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसका जो अभी चोरी का जो शुरू हुआ है, ये सीधा चोरी सिर्फ ये चंदा का नहीं है, ये चोरी है उनका स्टार्टिंग से है। आप लैंड से लेके राम मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जितने भी आपका है, साउथ को छोड़ के नॉर्थ में जितने भी है, वो इंटरनली वो पैसा ऑलवेज चोरी होता है। कुछ लोगों के पास पैसा जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा ही जाता है। और आरएसएस एंड जो संघ के साथ भी ये सब जगह ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और राम मंदिर स्पेसिफिकली क्यों है, ये इंटरनेशनली काफ़ी हाइप था और इसका हर चीज़ का नज़र है। ये जो आप सबसे जो ये चंपत राय जो है सर्वे सर्वा वहाँ का है, आपको पता नहीं होगा, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ चोरी है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का है। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई 800 बोल रहे, कोई 1000 बोल रहे, 1400 करोड़ का है। वहाँ का सिक्योरिटी है 400 सिक्योरिटीज है, ठीक है ना। तो ये जो उसका पर 22 करोड़ सालाना खर्चा होता है सिक्योरिटी का ऊपर। और जितने भी आपका ये कैमरा लगा हुआ है अदर थिंग्स में। लेकिन ये क्यों फोकस में आया है? क्योंकि अमाउंट वाज वेरी गुड एंड
पॉलिटिकल ऑलवेज, ये पॉलिटिकल के साथ ऑलवेज जुड़ा रहा है। राम मंदिर इज नॉट ए वेरी रिलीजियस, you know, that sacred place. It is always a religious come political sacred place. अब मथुरा में ऐसा नहीं है, वाराणसी में ऐसा नहीं है, वो तो बहुत पुराना मंदिर है। इसमें इसी तरह से तो ये पॉलिटिक्स एंड और ये चंदा ये सब ऐसे मिल जाता है कि योगी इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। और हर आदमी चाहते हैं ये जो तीन है, जो चंपत राय है, अनिल मिश्र है, गोपाल राव है, ये तीनों को कोई टच नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये तीनों को टच किए ये लोग तो ये चंपत राय जो है विश्व हिंदू परिषद का ये है, वो ट्रस्टी का जनरल सेक्रेटरी है, सब कुछ वो खुल जाएगा। इसको जेल भेजना जरूरी है। ये लोग बिना, देखिए दुनिया में होता है कोई, आपने कोई क्राइम रिपोर्टिंग किया होगा तो बिना एफआईआर एसआईटी का कंस्टिट्यूट होता है क्या? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एसआईटी पहले, एफआईआर बाद में। और जो 6, 7, 8 जो है ये है, और उनका ड्राइवर वो जो क्या नाम है, कोई यादव है ना, चुन्नू यादव ना क्या नाम है, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व, टिन्नू यादव है, इन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करा दिया, और वो मिश्र है। तो ये सब चीजें जो इतना हो रहा है, जो ह्यू एंड क्राई। और एक चीज है, सब लोग बोल रहे हैं कि इसके वजह से उनका क्रेडिट खराब हो रहा है, मतलब आरएसएस का नाम खराब हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, सब कुछ सही चल रहा है, ऑल आर हैप्पी, क्योंकि कॉकरोच का चक्कर में वो फंसे हुए हैं। वो जब तक ये अनशन चालू हुआ ना वांगचू का, तब से वो सोच रहे हैं कि मर नहीं जाए, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर का कोई पता नहीं चल रहा है, अभी इज डायबिटिक ऑल्सो, समझ रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना नहीं चाहते हैं, तो वो इंटरनली बड़ा खुशी है, ये तो लोग भूल जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, इनका जो इंटरनल एजेंसी जिस तरह से इनको लगा दिया गया ना, कि कांग्रेस को पूछो कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम तो कभी राम मंदिर आए नहीं अभी तक, राहुल गांधी आए अभी तक, अखिलेश यादव गए विजिट करने के लिए, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो लोग पैसा दिया, श्रद्धा का पैसा है, हम कुछ भी करें, भगवान उड़ा के ले गए, शायद इंद्र भवन में चला गया ये पैसा, किसको पता है। हम लोगों को कल बोलेंगे कि भाई 1400 करोड़ का इंद्र भवन में ये जो अप्सरा डांस कर रहे थे उनका फीस गया है, तो क्या कर सकते आप? कर सकते कुछ? ये शेयर मार्केट नहीं है, पब्लिक मनी का अकाउंटेबिलिटी है, आप कोई लगा दें कि जांच नहीं है। ये सब अप्सरा का पास चला गया। और ये जो तीनों जो है, जो इंद्रलोक में गार्ड थे, ये जो क्या नाम है, चंपत लाल और ये राय और गोपाल राय एंड अनिल मिश्र, ये सब कोई नहीं, सब इंद्रदेव ही उनको जो डायरेक्शन दिया था वही किया है। तो मेरा कहना है कि ये सब इशू जो है माइनर इशू है। प्रीवियस प्रोग्राम में जो जिस तरह से बात कर रहे थे कि इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, ये लोग भूल जाएंगे। ऐसे होता है, चंदा चोरी क्या है, हम तो देते हैं। अब सुबह जाइए, हर घर में हम जितने भी बैठे हैं, हर घर में उनका फैमिली में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगता है ना सुबह। अब भी तुलसी में पानी दो, सूर्य दो, वो जैसे मेरा वाइफ है तो तुम ये नहीं किया वो नहीं किया, तो पीछे पड़ जाते हैं ना। कौन समझाएगा भाई, भगवान को कौन देखा, हम लोगों का देखा कोई ना। भगवान को कुछ करेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे तुम तो बड़ा महापापी हो। कुछ नहीं है, कर्म इज धर्म है। लेकिन इनका जो गेम चल रहा है बड़ा अच्छा फूल फल रहा है। ये मीडिया को लगा दिया गया है, उसी चक्कर में कोई प्राइस राइज के बारे में बात ना करे। और जो इंटरनली जो डीलिंग हो रहा है, अभी मोदी जी क्यों गए थे अमेरिका, किसी को पता चला? क्या साइन करके आ रहे हैं कि क्या करेंगे, कोई कुछ जानता है? मैंने एक विनोद जी के साथ प्रोग्राम किया था, मैंने बोला जब दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, ना किसी को बोल के जाते हैं मैं किस लिए जा रहा हूँ, जो वापस आते हैं ना किसी के साथ, सिर्फ इतना दिखाई देता है कि वहाँ जाके डांस कर रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद गुलदस्ता इनको मिल रहा है। दैट्स ऑल, दिस इज द थिंग्स। आप खुश रहिए। और ऑल एजेंसी कोई लेना देना है। मुझे तो सरप्राइज लग रहा है ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो कर क्या रहा है ये देश में।